हेलो फ्रेंड्स, आप हैं ग्रो की वेबसाइट पर और आज हम डिस्कस करेंगे बंधन बैंक। इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसका टारगेट और अपसाइड भी बताएंगे और इसमें जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बंधन बैंक है आज कल इसमें बहुत ही नेगेटिव न्यूज आ रही है इसके स्टॉक प्राइस को लेकर और इसके मूवमेंट को लेकर सभी निराश हैं और कई यूट्यूब चैनल्स तो इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं, इससे निकल कर जाने की सलाह दे रहे हैं, इसको अगला यस बैंक बता रहे हैं। तो इस तरह की न्यूज पर आप कैसे विश्वास करेंगे जब तक आप इसके फंडामेंटल्स को नहीं जानेंगे। तो आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बाद ही आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को मिस मत करिए क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है, इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, टारगेट, अपसाइड, ब्रोकरेज के क्या उसमें बोल रहे हैं, खरीदारी के लिए बोल रहे हैं, बिकवाली के लिए बोल रहे हैं और उनकी सलाह क्या है। तो एक्सपर्ट व्यू को भी हम देखेंगे और अपना खुद का भी एनालिसिस करेंगे, तब कहीं जाकर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक में बने रहना है कि इससे निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, मिस नहीं करना है और इस खबर को आप अपने परिवारजनों, मित्रों, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो अगर लंबा है तब भी आप इसको पूरा देखिए क्योंकि शेयर के बारे में डिसीजन लेने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा, स्टॉक मार्केट से कमाई करने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। तो इस न्यूज को पूरी तरह से सुनिए और समझिए, इसके बाद ही डिसीजन लीजिए। तो बंधन बैंक आज इसका प्राइस है 253.15 और अभी मार्केट ओपन है। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2021 एंड टाइम इज 11:30 और अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 253.15 और इसमें 0.24% की गिरावट है। 1 वीक की अगर रिटर्न की बात करें तो 1.65% की तेजी देखी गई है 1 वीक में। 1 मंथ में इसने 10.88% का रिटर्न दिया है। 1 वीक में 37.97% डाउन है, इसमें भयंकर गिरावट हो चुकी है 1 साल के अंदर। 3 इयर्स की अगर बात करें तो इसमें 52.99% की एक भयानक गिरावट देखी गई है और 5 ईयर की बात करें तो इसमें 49.27% की गिरावट है। तो अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद ही डिसीजन ले पाएंगे। तो देखिए इसका ओवरव्यू, टुडेज लो इसने बनाया है 252 रुपीज का और टुडेज हाई जो है 258.45 का बनाया है, लेकिन हाई पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से ये लुढ़क गया और टुडेज लो की तरफ बढ़ रहा है। 52 वीक लो जो है इसका 229 रुपीज 55 पैसे है और 52 वीक हाई 424.90 है। ये अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे गिर चुका है और 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है। उसका ओपन प्राइस है 254, प्रीवियस क्लोज है 253.75, वॉल्यूम है इसका 21,88,224 का और इसकी वैल्यू ट्रेड हुई है आज के दिन 55 करोड़ की। चलिए इसके मार्केट डेप्थ को देखते हैं। आज इसमें बायर्स बाई ऑर्डर क्वांटिटी जो है 45.45% की है और सेल ऑर्डर क्वांटिटी जो है 54.55% है। आज के दिन सेलर इस पर हावी हैं। चलिए आज हम इसके एनालिस्ट की एस्टिमेट्स भी देख लेते हैं कि एनालिस्ट इसमें क्या कहते हैं। तो 44% एनालिस्ट इसमें बाई करने की सलाह दे रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। 44% एनालिस्ट जो हैं इसमें बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 26% एनालिस्ट इसमें सेल करने की सलाह दे रहे हैं, सॉरी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और ये 30% जो एनालिस्ट हैं इसमें सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो बाई करने की भी कई एनालिस्ट सलाह दे रहे हैं, उन पर भी विचार किया जा सकता है और कई एनालिस्ट इसमें सेल करने की सलाह दे रहे हैं, उनकी सलाह पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हम क्या डिसीजन लें। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं। इसका मार्केट कैप जो है 40,872 करोड़ का है।
जो कि एक लार्ज कैप कंपनी निकल कर आती है। पी रेशियो जो है 18.54 का है, तो पी जो है एक सस्ते वैल्यूएशन पर है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। इसके पी रेशियो को देखकर पीबी जो है इसका सस्ता निकल कर आता है 2.35। जो स्टॉक जो है अपने वास्तविक वैल्यू से 2.35 गुना ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसको एक सस्ता स्टॉक बनाता है, इसकी वैल्यूएशन को अच्छा बताता है और एक सही प्राइस पर आपको स्टॉक अप मिल रहा है। इसका इंडस्ट्री पी जो है 12.54 है, और जो ये बंधन बैंक है अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 13.53 है, जो कि ठीक है। ई पी एस 11.80 है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। ये इसकी एक बुरी बात है कि अर्निंग पर शेयर इसका नेगेटिव चला गया है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.39% है। चलिए, ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है। बुक वैल्यू जो है 90.74% की है। तो इसमें एक नेगेटिव चीज़ है, जिसका इसका ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। चलिए, बैंक में किसी क्वार्टर में ईपीएस नेगेटिव भी हो जाता है, बाद में पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ये स्टॉक के आगे कैसे हाल हैं। इस पर फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं। तो इसके रेवेन्यू को हम डिस्कस करेंगे। अभी रेवेन्यू हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सितंबर 20 में अगर हम बात करें तो इसका रेवेन्यू निकल कर आता है 3564। दिसंबर 20 में इसका रेवेन्यू निकल कर आता है 3861, जो कि रेवेन्यू बढ़ चुका है दिसंबर 20 में। मार्च 21 में इसका रेवेन्यू जो है थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है 3788। और जून 21 में इनका जो रेवेन्यू है बढ़कर हो गया 4010। और सितंबर 21 में इनकी रेवेन्यू पर गिरावट दर्ज की गई, वो भी थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई, और ये हो गया 3673। अब हम इसके प्रॉफिट की बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखिए, ये फंडामेंटल्स एनालिसिस है, और जैसा कि आप बात कर रहे हैं सितंबर 20 की, तो इसमें इनका प्रॉफिट था 920। क्वार्टरली जो है दिसंबर 20 को इनका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 633। और मार्च 21 की बात करें तो इनका प्रॉफिट रह गया है 103। जून 21 में इनका प्रॉफिट था 373। जैसा कि आप देख जो है लगातार गिर रहा है, बंधन बैंक का जो प्रॉफिट है लगातार गिर रहा है। और सितंबर 21 में इनका प्रॉफिट जो है नेगेटिव हो चुका है, -3009। ये एक नेगेटिव प्रॉफिट है और बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है सितंबर 21 में। तो किसी क्वार्टर में ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। अब हम इसके ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस पर भी नज़र डालेंगे। इसके पहले हम इसकी नेटवर्थ देख लेते हैं, इसकी नेटवर्थ पर क्या असर हुआ है क्वार्टरली बेस पर। तो क्वार्टरली देखिए, इसकी नेटवर्थ हम डिस्कस करेंगे। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 16,667। दिसंबर 20 में इनकी नेटवर्थ हो गई 17,300, इसमें ग्रोथ है। मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 17,408। जून 21 में इनकी नेटवर्थ हो गई 17,783। और सितंबर 21 में इनकी नेटवर्थ हो गई 14,616, जो कि गिरावट दर्ज की गई है इसमें। चलिए अब हम इसका ईयर ऑन ईयर चेक करेंगे रेवेन्यू। सितंबर 20 में इनका रेवेन्यू निकल कर आया है 3564। ईयरली बात करेंगे हम तो 2017 में इनका रेवेन्यू था 4320। 2018 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 5508। 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 7707। 2020 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 12435। 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 14633। तो रेवेन्यू तो इनका ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। फंडामेंटल एनालिसिस में हम यही सब चीज़ें देखते हैं कि रेवेन्यू तो इनका ओके है,
रेवेन्यू इज ओके ऑन ईयर बेसिस। अब चलिए हम इसके प्रॉफिट को देखते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसा रहा। तो प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 2017, 18, 19, 20 तो इसमें इनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में। ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ। 2017 में इनका प्रॉफिट था 1112। 2018 में इनका प्रॉफिट है 1346। 2019 में इनका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 1952। और 2020 में इनका जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 3024। और 2021 में इनका प्रॉफिट जो है काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सोचने की बात है। 2205। तो ऐसा होता है कि किसी ईयर में इनका जो प्रॉफिट है कम हो जाए, किसी बिजनेस में ऐसा हो सकता है। अब हम इसके नेटवर्थ की बात करेंगे कि नेटवर्थ पर इनका क्या असर हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो इनका नेटवर्थ जो है तेजी से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं नेटवर्थ में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। 2017 में इनका नेटवर्थ था 4446। 2018 में इनका नेटवर्थ है 9382। 2019 में 11202। और 2020 में इनका नेटवर्थ बढ़कर हो गया 15195। 2021 में 17408। तो नेटवर्थ इनका ओके है, उसमें कोई सीरियस इश्यू नहीं है। तो देखिए अभी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी गड़बड़ जरूर हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी ऐसा हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। ऐसे स्टॉक में लोग पैनिक कर रहे हैं थोड़ी सी गिरावट देखकर न्यूज़ के आधार पर। तो ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं मानता, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी ठीक ठाक हैं। चलिए इसके और भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या करती है। बैंक है, लेकिन बैंक में कौन कौन से काम होते हैं बंधन बैंक में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अबाउट कंपनी, बंधन बैंक लिमिटेड इज अ कमर्शियल बैंक which offers a variety of asset and liability products and services designed for micro banking and general banking, as well as other banking products and services. Its asset products consist of retail loans, substantial portfolio of micro loans, as well as micro, small and medium enterprise SME loans and small enterprise loans. Its liability products consist of saving accounts, current accounts, and a variety of fixed deposit accounts. The company also offers debit cards, internet banking, mobile banking, electronic data capture, point of sale (EDC) POS, terminals, online bill payment services, and the distribution of third-party general insurance products and mutual fund products। तो ये बैंकिंग का काम तो करते ही हैं, साथ ही कमर्शियल बैंकिंग का काम करते हैं, लोन बांटने का काम करते हैं, और कई तरह के ये डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, पॉइंट ऑफ सेल, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ये सभी काम ये करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बंधन बैंक लिमिटेड के नाम से है। ये बैंक स्थापित हुआ 2014 में। तो इनको जो है 17 ईयर्स हो चुके हैं। तो एक पुराना बैंक है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं मिस्टर चंद्रशेखर घोष हैं, और इसका एनएससी सिंबल बंधन बीएनके है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स ने 39.99% की होल्डिंग बना के रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 33.61% की होल्डिंग बना के रखी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा होल्डिंग है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग जो है 23.95% है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर बंधन बैंक। अब चलिए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। तो आईडीएफसी आर्बिट्रेज फंड की इसमें होल्डिंग है 0.32, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड की 0.19, और यूटीआई आर्बिट्रेज फंड 0.17, और एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की इसमें होल्डिंग है 0.16। तो ये म्यूचुअल फंड ने तो काफ़ी कम होल्डिंग बना के रखी है इसमें। अब चलिए हम इसके एक न्यूज को डिस्कस करेंगे
इसमें एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस न्यूज़ को भी जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। उससे पहले हम इसके डिविडेंड की बात करेंगे कि इसने कितना डिविडेंड दिया है। तो 29 जुलाई 21 को इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, इंडिया फंड इनकॉर्पोरेशन बाइज विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, जोमेटो, इंडिया मार्ट इंटरमेश सेल्स बंधन बैंक। तो इंडिया फंड इनकॉर्पोरेशन ने बंधन बैंक को सेल कर दिया है और दूसरे स्टॉक में निवेश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बैंक से एग्जिट कर लिया है। तो देखिए न्यूज है, सेलिंग प्रेशर है बंधन बैंक में, इसमें दबाव है, लोगों को नहीं लग रहा कि इसमें ग्रोथ होगी, लेकिन इसके नकल करते हुए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी इसको सेल कर दें। हो सकता है कि फ्यूचर में बंधन बैंक में इम्प्रूवमेंट्स हो जाएं और ये तरक्की करे। ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं बैंक में, एसबीआई में भी हो जाती हैं, पिनबी में हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो बैंक बंद हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ ब्रोकर्स की सलाह कि उनकी राय क्या है। तो यहाँ पर आप हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में, और हम बात कर रहे हैं एच डी एफ सी सिक्योरिटीज की। तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज जो है एक माना हुआ नाम है ब्रोकिंग फर्म्स के बीच में। तो इनकी रिकमेंडेशन है कि आप बाई करके चलिए बंधन बैंक को, और उन्होंने इसका टारगेट दिया है 441। और चलिए इसकी पूरी खबर को पढ़ते हैं। HDFC Security had buy call on Bandhan Bank with a target price of rupees 441. The current market price of Bandhan Bank is 330.95. Time period given by analyst is 1 year when Bandhan Bank Limited price can reach defined target. तो इन्होंने 1 ईयर का टारगेट दिया है। 1 ईयर तक आप इसमें वेट कर सकते हैं 441 टारगेट के लिए, और इसमें फर्दर गिरावट हो चुकी है। तो आप क्या करिए कि इसमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करके इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं। बंधन बैंक लिमिटेड incorporated in the year 2014 is a banking company having a market cap of rupees, this one 53,458 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। बंधन बैंक लिमिटेड की प्रोडक्ट्स रेवेन्यू सेगमेंट्स इंक्लूड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन advances and bills, income from investment, interest and interest on balance with RBI and other interbank funds for the year ending 31 March 2021। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप हमें तुरंत कमेंट करिए। अगर वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्म्ड वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ जिससे कि आप डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो। और इस वीडियो को शेयर करिए जिन्होंने भी बंधन बैंक को होल्ड करके रखा है। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो पर्सनली मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।